बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 3 कर रहे थे और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 को डिस्कस करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है वेरीफाई डिमॉर्गन लॉज। आपने डिमॉर्गन के लॉज को वेरीफाई करवाना है फॉर द फॉलोइंग सेट्स यू, ए एंड बी। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब डिमॉर्गन लॉज होते क्या हैं वो मैंने आपके सामने देखे लिखे हुए हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसी तरीके से सेकंड लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा बच्चों तो यहाँ पर सेंटर में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। और ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये ए और बी दोनों पे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इस फर्स्ट पार्ट में भी सेम इसी तरीके से करेंगे कि अगर सेंटर में यूनियन होगा तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है दोनों पे सेपरेट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन। समझ आ गई। तो हमने ये दो क्वेश्चन वेरीफाई करवाने हैं इन वैल्यूज के लिए, यू, ए एंड बी के लिए। अब देखें, फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने लिख लिया है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, देखें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। स्टूडेंट्स, ये जो डिमॉर्गन लॉज हैं ये पेपर में उसने नहीं दिए हुए इस क्वेश्चन के लिए, ये आपने खुद ही याद करने हैं दोनों। ठीक हो गया। उसने जस्ट कहा होगा कि डिमॉर्गन लॉज जो हैं वो ये जो हैं ये वाले, ये पेपर में नहीं देगा, कहेगा डिमॉर्गन लॉज को वेरीफाई कराएं इन सेट के लिए। तो ये आपने खुद ही याद करना है। तो हमने पहले लेके अब उसका जो है वो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या आ रहा है, ए यूनियन बी आ रहा है, तो हमने ए यूनियन बी निकालना है। तो लिख लेते हैं ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में पहले ए आ रहा है तो ए के सेट की वैल्यू, ए की क्या वैल्यू दी हुई है, देखें यहाँ से ये दी हुई है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20 तक। यूनियन की जगह यूनियन आ गया और बी की जगह बी का सेट, बी का क्या आ रहा है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19 तक। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, ये आपको पता है कि ये 2 के टेबल पे जो जा रहे हैं वो इवन नंबर है और ये 1 3 5 7 ये क्या है, ऑड नंबर। तो ये 1 से 19 तक ऑड नंबर है और ये 2 से 20 तक यानी 2 से 20 तक इवन नंबर है। तो इनको मिला के लिखें, इकट्ठा करके लिखें तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन कहाँ तक, 20 तक। क्योंकि देखें ये सारे ऑड हैं और ये सारे इवन है। 1 के बाद ये 2, 2 के बाद ये 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद ये 5, 5 के बाद ये 6, 6 के बाद ये 7। तो तरतीब से आ जाएंगे 1 से लेकर 20 तक। गॉट इट बच्चों। ये क्या निकला है, ए यूनियन बी। अब कैलकुलेट क्या करना है, ए यूनियन बी के ऊपर ये डैश, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकलेगा, जब भी किसी सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमने उस सेट को यू में से माइनस करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर सी कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या करेंगे, यू माइनस सी। तो अब ये किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ये आ रहा है ए यूनियन बी के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, हम यू में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी को। ठीक हो गया। तो u माइनस ए यूनियन बी करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके बच्चों। अब हमने ये असल में फाइंड करना है, u में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो देखें, पहले u आ रहा है, u की वैल्यू जो है वो हम लिख लेते हैं। u की जगह u की वैल्यू, u की क्या वैल्यू दी हुई है, देखें ये आपको दी हुई है 1 से लेकर 20 तक। तो ये मैं u की वैल्यू लिख लेता हूँ, माइनस की जगह माइनस, उसके बाद ये ए यूनियन बी आ रहा है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का एक आंसर निकला है 1 से लेकर 20 तक। तो ये भी हम लिख लेते हैं 1 से 20 तक। अब ये 1 से 20 तक में से जब ये 1 से 20 वाले ही माइनस कर देंगे तो आप पीछे क्या आंसर आ जाएगा, खाली सेट। तो ये हमारे पास खाली सेट निकला है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो हमने ली, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर निकला है। गॉट इट बच्चों। अब हमने राइट हैंड साइड क्या लेनी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड मैंने लिख लिया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको बताया क्या होगा, यू में से ए को माइनस करना। क्योंकि जब भी किसी सेट के ऊपर ये डैश है उसका मतलब है उसको यू में से माइनस करेंगे। अब पहले यू आ रहा है तो पहले आप यू की जगह यू वाला सेट लिखें। यू की सेट की क्या वैल्यू दी हुई है, देखें यू की वैल्यू दी हुई है 1 से लेकर 20 तक। तो ये मैं वैल्यू लिख लेता हूँ यू की। तो इसके बाद माइनस आ रहा है तो माइनस लिखें। फिर उसके बाद ए आ रहा है, ए की क्या वैल्यू दी हुई है, देखें ए की वैल्यू दी हुई है 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 तक। तो ये इवन नंबर्स, तो ये ए की जगह, ये ए की जगह क्या लिख दें, 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 तक। गॉट इट बच्चों। अब देखें, अब ये 1 से 20 तक सारे नंबर्स हैं, इसमें कौन से हैं, सिर्फ 2 4 6 8। तो जब 1 से 20 वाले नंबर्स में से, सारे नंबर्स में से सिर्फ ये 2 4 6 8 वाले माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो इसमें पीछे कौन से रह जाएंगे, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन 19 तक। तो ये नंबर रह जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हम लिख लेते हैं। तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट निकला है। ओके बच्चों। अब हमने क्या निकालना था, बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए बी कॉम्प्लीमेंट मैं लिख लेता हूँ, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू में से बी को माइनस करना इज इक्वल टू यू की जगह कौन सा आ जाएगा, ये यू का सेट। यू का सेट हमने ये अभी ऊपर लिखा, यू की जगह क्या 1 से 20 तक, तो ये लिख दें 1 से लेकर 20 तक। तो ये आपके पास 1 से 20 तक आ गए, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह बी का सेट। बी का सेट आपको क्या दिया हुआ है, देखिए 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन 19 तक। तो ये लिख दें। अब
इस 1 से 20 वाले नंबर्स में से ये 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन 19 तक ये सारे नंबर हमने इसमें से निकाल देने हैं। जब निकालेंगे देखें ये 1 से 20 में से ये ऑड नंबर निकल जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा 1, तो ये 1 निकल गया, फिर उसके बाद ये 3 निकल गया, 2 बच गया, 2 के बाद अगला नंबर 4 बचेगा, फिर 6 अप टू सो ऑन कहाँ तक रह जाएगा 20 तक रह जाएगा। गॉट इट बच्चों। अब निकालना क्या था, हमने ये राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का पहले आ रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, ए कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू दी हुई है देखें, ये ए कॉम्प्लीमेंट उसका आंसर क्या निकला है 1 से लेकर 19 तक ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ऑड नंबर। तो लिख लेते हैं 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक ऑड नंबर, फिर बीच में इंटरसेक्शन, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है 2 4 6 से 20 तक। तो ये लिख दें 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 तक। अब दोनों को क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है, दोनों में कॉमन लेना है। तो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, क्या कुछ कॉमन आएगा, नहीं कॉमन आएगा। तो क्योंकि देखें ये ऑड है और ये इवन है, तो आंसर फिर क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 का भी आंसर एम्प्टी सेट आ रहा है और इक्वेशन 2 का भी आंसर एम्प्टी सेट आ रहा है। तो एंड पे फिर हम क्या लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर इक्वल निकल आया किसके, राइट हैंड साइड के। और लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या ली हुई थी, लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख देते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने क्या हेडिंग दी हुई है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका जो है एक पार्ट क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, समझ आ गई। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने वेरीफाई करवाना है। तो वैल्यूज आपको दे दी हैं ए यू बी और यू की। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दे लें, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी लिख लें, ए की जगह ए की वैल्यू, ए की क्या वैल्यू दी हुई है देखें 2 4 6 अप टू 20 तक। तो ये आ जाएगी 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 तक। फिर उसके बाद क्या है, ये इंटरसेक्शन डाला हुआ है, ये इंटरसेक्शन डाल दें। फिर बी आ रहा है, बी की क्या वैल्यू दी है 1 से 19 तक, तो ये लिख दें 1 3 5 ऑड नंबर है देखें 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक। अब इनमें कॉमन लें, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो क्या कुछ कॉमन आएगा, नहीं, ऑब्वियस सी बात है नहीं कुछ कॉमन आएगा। तो ये आंसर क्या दे देगा एम्प्टी सेट, खाली सेट। इसको अब ये हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल होगा, यू में से इसको माइनस कर दें, यू में से ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है क्या ए इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस करें ए इंटरसेक्शन बी, ठीक हो गया। अब पहले यू आ रहा है देखें, यू की जगह यू की वैल्यू, यू की क्या वैल्यू दी हुई है 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक सारे नंबर, तो वो लिख लें। इसके बाद ये माइनस आ रहा है तो माइनस डालें, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का क्या जवाब आ रहा है, ये एम्प्टी सेट आ रहा है देखें, तो ये एम्प्टी सेट आ गया। गॉट इट बच्चों। अब इस 1 से लेकर 20 तक वाले नंबर्स में से जो खाली सेट माइनस करेंगे निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो देखें जब इसमें कुछ होगा तो निकलेगा ना, इसमें कुछ है ही नहीं तो फिर क्या निकालें, मतलब कि कुछ निकालें या ना निकालें फर्क ही नहीं पड़ता, तो खाली सेट है ना। तो इस वजह से आंसर फिर क्या आ जाएगा 1 से 20 तक ही आ जाएगा। तो ये 1 2 3 अप टू सो ऑन ये 20 तक आ गया, समझ आ गई, ये डॉट डॉट डॉट्स। तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड की एडिंग, तो देखिए अब पहले हमें राइट हैंड साइड में पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू में से ए को माइनस करना। तो हम लिख लेते हैं यू की जगह क्या वैल्यूज दी हुई है देखें 1 से लेकर 20 तक, तो ये लिख लें सारी, फिर माइनस, ये माइनस आ गया, ए की जगह ए की वैल्यू, ए की क्या दी हुई है देखें 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 तक, तो ये आ जाएंगी 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 तक, ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद हमने इसमें से इसको माइनस करना है, ये टोटल वैल्यूज हैं 1 से 20 तक और ये क्या है 2 4 6 0 मतलब इवन नंबर। तो 1 से 20 तक वाले नंबर्स में से जब इवन नंबर्स को माइनस करेंगे तो आंसर फिर क्या रह जाएगा, ऑड वाले नंबर्स, यानी कि 1 3 5 7 अप टू सो ऑन ये 20 तक। गॉट इट बच्चों, ये ए कॉम्प्लीमेंट निकला है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू में से बी को माइनस करें। अब यू की वैल्यू क्या दी हुई है देखें, इज इक्वल टू डाल के यू की जगह पहले यू आ रहा है तो यू की वैल्यू लिख लें 1 से लेकर 20 तक दी हुई है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 20 तक। माइनस की जगह माइनस, बी की जगह ये बी की वैल्यू, बी की क्या वैल्यू दी हुई है देखें 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक, तो ये ऑड नंबर्स, तो ये लिख लें। अब 1 से 20 तक में से 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन 19 तक ये ऑड नंबर्स माइनस करने हैं। जब 1 से 20 तक में से ऑड वाले निकल गए, 1 निकल गया, 3 निकल गया, 5 निकल जाएगा, तो कौन से रह जाएंगे 2 फिर 4 फिर 6, तो 2 4 6 अप टू सो ऑन ये 20 तक ये नंबर रह जाएंगे। ये किसका आंसर निकला है, बी कॉम्प्लीमेंट का। हमने कैलकुलेट क्या करना है, राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो ये लिख लें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर पहले लिखें। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर निकला है देखें, 1 से लेकर 19 तक, ये 20 तो निकल जाएगा, तो ये फिर कहाँ तक आ जाएगा, ये 19 तक। तो ये 19 तक आपके पास जो है 1 से लेकर 19 तक ये आ देगा, 1 3 5 अप टू सो ऑन 19 तक, डॉट डॉट डॉट्स, फिर यूनियन की जगह यूनियन, और फिर ये 2 4 6 से बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 अप टू सो ऑन 20 तक। समझ आ गई बच्चों। अब दोनों को यूनियन करें, दोनों को मिला के लिखें, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो जब इकट्ठा करेंगे 1 ये आ गया, 2 ये वाला आ गया, 3 ये वाला आ गया, 4 ये वाला आ गया, 5 ये वाला आ गया, अप टू सो ऑन 6 ये वाला आ गया। फिर इसी तरह चलते चलते ये आंसर 20 19 ये और 20, ये तो 19 में नहीं लिखा तो आप लिख लीजिएगा, तो 19 और 20 इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 2 में भी 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर हैं, और इक्वेशन 1 जो हमने फाइंड की ये इसमें भी 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर हैं। तो हम क्या लिख देंगे एंड पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल निकला है, और लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है देखें, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड की जगह लिख दें ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है देखें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी जगह लिख दें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी क्या होगी, वेरीफाइड हो गया। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कंसीडर द सेट पी एंड क्यू। पी एक सेट दे दिया सेट बिल्डर नोटेशन में, और क्यू एक सेट दे दिया सेट बिल्डर नोटेशन में। कहता है कि पी इंटरसेक्शन क्यू आपने फाइंड आउट करना है। तो देखें पहले हम पी एंड क्यू लिख लेते हैं। पी आपको किस तरह का सेट दिया, पी कह रहा है कि एक्स, पी सेट के अंदर क्या होंगे, एलिमेंट एक्स होंगे, और एक्स भी कौन से, सच दैट, ये जो लाइन है ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है SUCH, सच दैट को। ठीक हो गया। तो एक्स वो वाले एक्स सच दैट जो क्या होंगे 5m होंगे, मतलब कि 5 का मल्टीपल होंगे, और m कहाँ से आ रहा है, स्मॉल m, ये बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब m आपने, ये छोटे m है, ये m ये सारे m है, तो m की वैल्यूज आप यहाँ लगाते जाएं, तो क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई जब 1 करेंगे तो आंसर पहला आ जाएगा 5, फिर ये 2 लगाएं तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, फिर उसके बाद ये 3 यहाँ पर लगाएं, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 5 3 ज़ार 15, फिर 4 लगाएं तो 5 4 ज़ार 20, फिर 25, फिर उसके बाद 30 अप टू सो ऑन, ये चलते चले जाएंगे। तो ये पी जो सेट है ये ऐसा सेट है जिसमें क्या है 5 के मल्टीपल्स है। गॉट इट बच्चों। अब इसी तरह क्यू वाला सेट, तो देखिए क्यू क्या है, क्यू में ऐसे एलिमेंट एक्स हैं सच दैट वो एक्स जो क्या है 2m है, मतलब 2 का मल्टीपल है। तो m भी यहाँ पे क्या रहा है नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 से, तो 1 लगाएं यहाँ, 2 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा 2, तो पहला आ गया 2, फिर 2 लगाएं, ये 2 जो है ये m की जगह लगाए, 2 मल्टीप्लाई 2 ये क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 3m की जगह 3 लगाएं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 6, फिर 4 लगाएं तो 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 8 10 12 अप टू सो ऑन, ये चलते रहेंगे। समझ आ गई। हमने फाइंड क्या करना है, हमने पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है। तो देखे लिख लेते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू, पी की जगह पी की वैल्यू लिख ले 5 10 15, उसके बाद 20, फिर उसके बाद 25 30 अप टू सो ऑन, और इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन क्यू की जगह ये क्यू की वैल्यू लिख लें। क्यू की क्या वैल्यू दी हुई है देखें 2 4 6 8 10 12, उसके बाद 14, फिर 16 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अब हमने दोनों में क्या लेना है स्टूडेंट्स, दोनों में कॉमन लेना है कि दोनों में जो वैल्यूज कॉमन आ रही हैं सेम आ रही हैं। तो देखें 2 4 6 8 ये 2 का मल्टीपल है, और ये क्या है 5 के, तो ये 10 दोनों में कॉमन आ रहा है आपको नजर आ रहा है। फिर उसके बाद 20, यहाँ पर आगे 16 के बाद 18 20 आएगा, तो फिर 10 फिर 20 फिर उसके बाद 30 फिर 40, तो ये जो नंबर्स हैं ये आपके पास क्या आ जाएंगे, ये कॉमन आ जाएंगे, तो ये इसका आंसर निकला है। समझ आ गई बच्चों। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। आपने ये 1 और 2 क्वेश्चन को डिड्यूस करना है। आपने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए जो भी आपने यूनियन और इंटरसेक्शन की पढ़ी होंगी आपने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है वो प्रूव करना है। ठीक हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं और इंपॉर्टेंट है। तो देखें किस तरीके से करना है ये मैं आप लोगों को जो है वो बता देता हूँ। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है इसकी। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर कर ली। अब हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट 3 एंड 4 है उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। वो क्या पढ़ी है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। तो देखें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने ये दो लिखी हुई है कि किस तरह के 3 सेट हैं। हमने ये पहली प्रॉपर्टी जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की पढ़ी है कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होता है किसके ऊपर, इंटरसेक्शन पे। किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है देखें, ए यूनियन पहले बी से मिलेगा तो क्या बन जाएगा ए यूनियन बी, फिर बीच में इंटरसेक्शन आ गया
ए यूनियन जब सी से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन सी। तो अब यहाँ पर हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, लेकिन ये सेकंड वाली किस तरह यूज होगी देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अगर पूरा लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ तक भी लिख लें काम चल जाएगा। अब करना क्या देखें, जब ए इंटरसेक्शन को जब हम ए से करवाएंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन को जब ए पे डिस्ट्रीब्यूट करवाया तो ए इंटरसेक्शन साथ ए के मिल गया, फिर बीच में ये यूनियन आ गया, ये वाला यूनियन। फिर ए इंटरसेक्शन को अब दोबारा से आगे बी पे करवाना है तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। समझ आ गई बच्चों, ये क्लियर है बात। अब देखें, अब बस हल हो गया है। ए का ए से इंटरसेक्शन लेने, जो किसी सेट का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन ले क्या आता है, वही सेट आता है। तो ए का ए से इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही होगा। मिसाल के तौर पर आप 1 2 3 का 1 2 3 के साथ ही अगर इंटरसेक्शन ले लें तो 1 2 3 और 1 2 3 कॉमन भी 1 2 3 आएगा, तो 1 2 3 वही सेट आ जाएगा। मतलब जिस सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन है तो आंसर वही आता है। गॉट इट। तो ए इंटरसेक्शन ए का ए आ गया, यूनियन की जगह यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास एज इट इज आ गया। ठीक हो गया, और यही हमने प्रूव करना था। तो ए यूनियन देखें, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। गॉट इट बच्चों। अब इसका सेकंड पार्ट है, देखें सेकंड पार्ट भी इंतहाई ईजी से। सेकंड पार्ट में भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें भी हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। किस तरह यूज हो रही है ये मैंने लिखी हुई है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की ये पहली वाली प्रॉपर्टी है जो आपके सामने लिखी हुई है कि ए यूनियन पहले बी पे होगा फिर ए यूनियन सी पे, तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन जब सी पे होगा तो ए यूनियन सी आ जाएगा, ये ऊपर वाला, और ये जो इंटरसेक्शन है ये बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो अब ये ही प्रॉपर्टी हम यहाँ इसके ऊपर जो है वो लगाएंगे। देखें, अब ए यूनियन को जब हम ए पे डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ए यूनियन ए। ठीक हो गया बच्चों, ये इंटरसेक्शन बीच में ये इंटरसेक्शन ही आ गया। अब इस ए यूनियन को इसको दोबारा से जब बी पे डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी। गॉट इट बच्चों। अब ए यूनियन ए क्या होता है, आंसर ए ही आता है, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी। यहाँ तक समझ आ गई। तो ये आपके पास देखें ये वही राइट हैंड साइड लिखी हुई है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो प्रूव हो गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।